तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद खौफनाक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं वो सिर्फ कोई आम रहस्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा भयानक सफर है जो यकीनन रोंगटे खड़े कर देगा। हम बात कर रहे हैं रुधिरपुर की, एक ऐसा गांव जो बाहर से जितना शान दिखता है, अंदर से उतने ही गहरे और काले राज छुपाए हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे एक खूबसूरत सा जन्मदिन का जश्न, तारों की छांव में सुकून से कैंपिंग करने का एक परफेक्ट प्लान, अचानक एक ऐसे भयानक और कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गया। एक ऐसा जाल जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। चलिए एक एक करके इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर वो कौन सी छोटी सी गलती थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। भाग 1, रुधिरपुर का आतंक, एक खौफनाक आगमन। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। शाम के मुश्किल से 6 ही बज रहे थे, लेकिन वहां का माहौल बिल्कुल अस्वाभाविक। आसमान में एक ऐसा गहरा काला अंधेरा छा चुका था जो किसी भी आम शाम को नहीं होता। गांव की सड़कें पूरी तरह से सुनसान, मानो वहां सदियों से कोई इंसान भटका ही ना हो। और जो सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बात थी, वो थे वहां के घर। हर घर का दरवाजा खून की तरह लाल रंगा हुआ था और उन पर काले रंग से कुछ बेहद अजीबोगरीब मंत्र लिखे हुए थे। हर दरवाजे के बाहर बस मशालें जल रही थीं। सच कहूं तो ऐसा डरावना नजारा किसी को भी ये बताने के लिए काफी था कि यहां कुछ तो बहुत बहुत गलत है। और ठीक इसी डरावने, सुन्न कर देने वाले सन्नाटे के बीच अचानक से एक बूढ़ी औरत सामने आ जाती है, लाल जोड़े में लिपटी, एकदम बौखलाई हुई सी, और वो बस एक ही बात बुदबुदाती है, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं थी, ये मौत की एक बहुत ही भयानक दस्तक थी। और बस यहीं से शुरू होता है असली खौफ। आरव घबराकर मुड़ता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड निशा गाड़ी में है ही नहीं। इसके बजाय वो अंधेरे में एक ऐसे अनजान आदमी का हाथ थामे चल रही है जो बिल्कुल किसी दूल्हे की तरह सजा है, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं है और उसके हाथों से लगातार खून टपक रहा है। उनके चारों तरफ दुल्हन के जोड़े में औरतें खड़ी मंत्र पढ़ रही हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर तो किसी के भी खून की बूंद बूंद जम जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब आरव बदहवास होकर पीछे मुड़ता है और देखता है कि निशा तो उसके ठीक बगल में एकदम नॉर्मल खड़ी है। ये पल सच में दिमाग को शून्य कर देने वाला था। भाग 2, एक अनजान रास्ते का सफर, बुरे सपने की शुरुआत। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। हमारे दोनों किरदारों के बीच का कॉन्ट्रास्ट काफी दिलचस्प है। एक तरफ है आरव, जो एक टिपिकल फोटोग्राफर है। वो हर चीज को बस अपने कैमरे के लेंस से देखना चाहता है और इन भूत प्रेत या अजीबोगरीब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। और दूसरी तरफ है निशा, एक राइटर। उसे पुराने खंडहरों, खौफनाक कहानियों और रहस्यों से कुछ ज्यादा ही लगाव है। और देखिए किस्मत का खेल, निशा का यही अजीब शौक, उसकी यही क्यूरियोसिटी उन दोनों को खींचकर सीधे इस मौत के कुएं में ले आई। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। दोपहर के 4 बजे एक बेहद खुशनुमा और एक्साइटिंग सफर की शुरुआत होती है। ठीक 2 घंटे बाद शाम 6 बजे वो रुधिरपुर गांव पहुंचते हैं और फिर बस कुछ ही पलों के अंदर एक अस्वाभाविक और बेहद घना अंधेरा हर एक चीज को अपने अंदर निगल लेता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे महज चंद घंटों में एक हंसता खेलता दिन एक खौफनाक अलौकिक आतंक में बदल सकता है। भाग 3, डरावनी फिल्मों का मौसम, एक खौफनाक मध्यांतर। खैर, इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस तरह के सस्पेंस और डर का मजा लेना काफी पसंद है, और इसीलिए पीवीआर आइनॉक्स लेकर आया है अपना खास सीजन ऑफ स्क्रीन्स। इसमें एक से बढ़कर एक हॉरर फिल्मों का लाइनअप तैयार किया गया है। रेडी और नॉट, भूत बंगला, द ममी और हुकुम। सच में ये पूरा महीना हॉरर और थ्रिलर के दीवानों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। और हाँ, सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस हॉरर फेस्टिवल में एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर भी चल रहा है। जो लोग पहली 3 फिल्में देखेंगे, उनमें से कुछ लकी विनर्स को हुकुम मूवी के दौरान एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक और पॉपकॉर्न का कॉम्बो बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो अगर बड़े पर्दे पर डर को महसूस करने का शौक है तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हॉरर फैंस के लिए ये लाइनअप एकदम परफेक्ट है। भाग 4, भूतिया हवेली का सच, जाल बिछ चुका है। चलिए वापस लौटते हैं उस खौफनाक रात में। रात के उस सुन कर देने वाले सन्नाटे में जब आरव अपने कैमरे की तस्वीरें चेक करता है तो एक ऐसा सच सामने आता है जो पैरों तले जमीन खिसका दे। बोनफायर के पास खींची गई निशा की हर एक तस्वीर में वो बिना चेहरे वाला भयानक दूल्हा
ठीक उसके पीछे खड़ा था। और जैसे जैसे तस्वीरें आगे बढ़ती हैं, वो दूल्हा निशा के और करीब आता जा रहा था। इतना ही नहीं, गांव के उन लाल दरवाजों की तस्वीरों में भी वही दूल्हा पहरा देता हुआ नजर आ रहा था। मतलब आरव के कैमरे ने उस खौफनाक सच को कैद कर लिया था जिसे उनकी आंखें नहीं देख पा रही थीं। सोचिए, उस वक्त आरव की बेबसी और दहशत का आलम क्या रहा होगा। अगले दिन शाम ढलते ही वो दोनों एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो सीधे उस रहस्यमयी बंगले के अंदर चले जाते हैं। अंदर का नज़ारा किसी आलीशान राजमहल जैसा था। हर तरफ गजब की सजावट और चांदी की थालियों में 56 भोग परोसे हुए थे। लेकिन वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था। पूरा का पूरा बंगला एकदम वीरान था। और जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी, वो थी वहां की हवा में घुली मरे हुए फूलों की एक बहुत ही तेज सड़ांध मारती हुई गंध। असल में ये कोई बंगला नहीं, बल्कि एक परफेक्ट जानलेवा जाल था जो खास तौर पर उन्हीं के लिए बिछाया गया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अचानक से बहुत जोर की आवाज के साथ वो भारी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वो पूरी तरह से फंस चुके थे। तभी ऊपर की सीढ़ियों से एक बार फिर उन्हीं भयानक मंत्रों की आवाजें गूंजने लगीं और वो अधमरा खौफनाक दूल्हा अपने हाथों में एक सूखी वरमाला लिए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। अब माहौल में दहशत अपनी सारी हदें पार कर चुकी थी और वहां से भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। भाग 5, अमावस्या का श्राप, जमींदार का काला सच। इसके पीछे का जो काला सच है वो रूह कंपा देने वाला है। सालों पहले उस गांव का एक बेहद क्रूर जमींदार अमर होने की चाहत में अंधा हो चुका था। वो हर अमावस्या की रात एक नई लड़की से जबरदस्ती शादी करता। पहली ही रात बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर देता और काली शक्तियों को खुश करने के लिए शैतान को उसकी बलि चढ़ा देता। तंग आकर गांव वालों ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए उस जमींदार को हवेली के साथ ही जिंदा जला दिया था। लेकिन उसकी वो शैतानी आत्मा कभी खत्म नहीं हुई। वो उसी हवेली में कैद होकर रह गई और तब से वो हर अमावस्या को अपनी नई दुल्हन का इंतजार करती है। और किस्मत की मार देखिए, आरव और निशा जिस रात वहां पहुंचे वो रात अमावस्या की ही थी। और अब आता है कहानी का सबसे बेबस कर देने वाला मोड़। निशा की आंखों की पुतलियां एकदम सफेद पड़ चुकी थीं। वो किसी बेजान कठपुतली की तरह उस शैतानी दूल्हे की तरफ खींची चली जा रही थी। आरव चाहकर भी 1 इंच नहीं हिल पा रहा था, मानो किसी ने उसके पैरों को जमीन में जकड़ दिया हो। वो शैतानी आत्मा जबरदस्ती निशा के साथ फेरे पूरे करती है और फिर एक दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीख गूंजती है और अगले ही पल वो सारी सजावट, वो दूल्हा और निशा सब कुछ धुएं की तरह हवा में गायब हो जाते हैं। पीछे रह जाता है तो बस वो वीरान खौफनाक खंडर और उसमें बिल्कुल अकेला खड़ा आरव। और इसी के साथ इस गांव का वह खौफनाक सच हमेशा के लिए आरव की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जो भी लड़की एक बार उस अमावस्या की रात उस भूतिया हवेली की दुल्हन बन गई, वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आती। ये सच में एक ऐसा दिल दहला देने वाला अंत है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम सच में उन जगहों का इतिहास जानते हैं जहां हम घूमने निकल पड़ते हैं। अगली बार किसी अनजान खंडर या किसी रहस्यमयी जगह की तरफ आकर्षित होने से पहले कम से कम एक बार ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या पता उस अंधेरे में कोई बहुत बेसब्री से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो।